रामभद्राचार्य का संघ प्रमुख पर बड़ा आरोप। जहां टीवी9 से खास बातचीत में रामभद्राचार्य ने कहा कि भागवत का बयान तुष्टीकरण से प्रभावित है। उन्होंने हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल से इस खास बातचीत में कहा कि मोहन भागवत हिंदुओं की आवाज नहीं उठाते हैं। मोहन भागवत अपनी राजनीति करते हैं। भागवत हिंदुओं की आवाज नहीं उठाते हैं। रामभद्राचार्य ने कहा कि संघ नहीं था तो क्या हिंदू धर्म नहीं था? भागवत हमको अनुशासन सिखाने वाले कौन? हम मोहन भागवत के अनुशासक हैं। मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं। संघ प्रमुख केवल एक संगठन के संचालक हैं। संघ प्रमुख हिंदू धर्म के आचार्य नहीं। आपको हम अब से थोड़ी ही देर बाद रामभद्राचार्य का ये पूरा इंटरव्यू भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनना जरूरी है कि मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा था जिससे रामभद्राचार्य सहमत ही नहीं है। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। आपने मोहन भागवत का बयान सुना, अब आप रामभद्राचार्य का वो पूरा इंटरव्यू देखिए जिनमें वो संघ प्रमुख पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। इस वक्त हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। जी, अनेक आशीर्वाद। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान है, बल्कि उनके 2-3 ऐसे बयान हैं जिन पर काफी सुर्खियां बन रही हैं, जिन पर काफी वाद विवाद हो रहा है। क्योंकि आप जगत गुरु हैं, इसलिए मैं आपका उस पर मत जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर यह मैसेज देना चाहिए भारत को कि हम सब एक साथ मिलकर रह सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि हम हर मस्जिद के नीचे शिवाला ढूंढें। उनका एक बयान था। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि साफ उनका एक बयान है कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। आपका इस पर क्या मानना है? उनके दोनों बयान अदूरदर्शी हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं और तुष्टीकरण की नीति से प्रभावित हो सकते हैं। हमको अपना अतीत तो चाहिए ही चाहिए ना। सह अस्तित्व का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें। हमने तो उनकी मस्जिदें कभी नहीं तोड़ी। जब उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं तो हमें मंदिर चाहिए ही चाहिए। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं उस बयान में, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं आप जगत गुरु जी? मैं फिर कह रहा हूँ, मोहन भागवत हम हिंदुओं के अनुशासक नहीं हो सकते। आचार्य उनका अनुशासक हो सकता है। उनका बयान तुष्टीकरण से, पूर्ण तुष्टीकरण से प्रभावित है। आप ये कह रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते। मोहन भागवत हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते, ये कह रहे रामभद्राचार्य जी। प्रत्येक व्यक्ति को, हाँ मैं कह रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन का अधिकार है। जहां जहां हमारे मंदिर की यदि प्रामाणिकता हो रही है, हमको अपना मंदिर चाहिए। उनकी मस्जिद पर हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, लेकिन उस बयान में उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि एक व्याख्यान दिया उन्होंने भारत विश्व गुरु विषय पर। उस आयोजन का नाम जो थीम थी वो था भारत विश्व गुरु। उसमें उन्होंने एक समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दीजिए। लगता यह है कि मोहन भागवत जी एकता की व्याख्या ही नहीं समझते। एक होकर रहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने आराध्य की पूजा करे। वे अपनी नमाज पढ़ें, हम अपनी संध्या करें।
वे अपने मस्जिद में नमाज पढ़ें, हम अपने मंदिर में भगवान की पूजा करें, ये अर्थ है। ये नहीं कि हमारे मस्जिद मंदिरों को तोड़ दिया जाए फिर भी हम क्षमा करते रहें। नहीं तो वो ये कहते हाँ हैं जी, कि हर आगे दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? वो कौन होते हैं अनुमति देने वाले? हमको प्रत्येक हिंदू को, जैसे देखिए रामलला का अयोध्या मंदिर बन गया, वो हमारा अधिकार था। हम काशी विश्वनाथ भी चाहते हैं और कृष्ण जन्मभूमि भी चाहते हैं। संभल में हमारे मंदिरों का अवशेष मिला, हम चाहते हैं। हम उनके मस्जिद पर कुछ नहीं चाहते, अपना तो हमको चाहिए। जैसे महाभारत में पांडवों ने और कुछ तो नहीं चाहा, पर उनका जो अधिकार था वो तो चाहा। अधिकार देखिए, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। नहीं, उनकी बातों का ये मतलब है कि फिर ये विवाद अंतहीन हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जैसे संभल में हो रहा है, जैसे हमने इसके पहले ऐसा कुछ और कुछ जगहों नहीं। पर देखा, फिर ये विवाद जाकर रुकेंगे कहां? जहां तक हमारा अधिकार होगा, हमारे अधिकार मिल जाए, हम विवाद रुक जाएगा। आप देखें कितना अन्याय होता है, हिंदुओं पर कितने अत्याचार होते हैं। रामनवमी पर जब हमारी यात्रा निकलती है तो वे गोली मार देते हैं। रामलला बच्चों पर गोली चला देते हैं। हिंदुओं की बेटी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। तब तो मोहन भागवत को कुछ नहीं ममता होती। ये तो केवल वो तुष्टीकरण से प्रभावित है बस। आप कह रहे हैं मोहन भागवत कुछ नहीं। तुष्टीकरण से प्रभावित हैं, और वो तो को संघ हिंदू प्रमुख है धर्म और की- संघ तो ये कहता है कि हम जो पूरे विश्व के हिंदुओं की आवाज उठाते हैं। संघ को कुछ नहीं उठाते, केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। उनको जेठ की सुरक्षा चाहिए, आनंद करना चाहिए। वो हिंदू धर्म को क्या जानते हैं? जब संघ नहीं था तो क्या हिंदू धर्म नहीं था क्या? नहीं, लेकिन संघ की स्थापना करने वाले लोगों ने, जिसमें कुछ संत भी शामिल थे, जिसमें कुछ स्वयंसेवक भी शामिल थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य था उसमें से एक उद्देश्य तो ये भी था ना गुरुजी। मित्र जो मैं कहने जा रहा हूँ, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। मैं यही कह रहा हूँ। आप तो बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं रामभद्राचार्य जी। और मैं जो कह रहा हूँ शास्त्र सम्मत कह रहा हूँ। जी। जब आप ये कहते हैं कि हम छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो उसमें कौन कौन शामिल है? आप उसमें किसको किसको शामिल करते हैं हम में? जो भी हो, हम किसी को नहीं छेड़ना चाहते, छेड़ने पर किसी को छोड़ना नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने अपने देवी देवता की आराधना करें, अपने अपने पंथ के अनुसार चलें, कोई किसी को छेड़े नहीं। हमको तो उपदेश दिया जाता है क्षमा का, उनको कोई उपदेश नहीं देता। अब बांग्लादेश में कितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, तब तो मोहन भागवत कुछ नहीं कह रहे हैं। कनाडा में क्या हुआ, तब तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। चारों ओर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है हिंदुओं पर, तब तो मोहन भागवत कुछ नहीं कहते। नहीं, उन्होंने एक चीज और कही रामभद्राचार्य जी। उन्होंने कहा कि हमारी बातें ही सही, दूसरे की बातें गलत, ये नहीं चलेगा। वो ये कह रहे हैं कि हमारी बातें ही सही, दूसरे की बात गलत, ऐसा नहीं चलेगा। सब कुछ चलेगा। वो कौन होते हैं हमको अनुशासन देने वाले? मैं यही कह रहा हूं, हमको अपना अधिकार चाहिए बस, उनका अधिकार नहीं चाहिए। नहीं तो रामभद्राचार्य जी, संघ के प्रमुख को आप किस दृष्टि से देखते हैं? संघ के प्रमुख के पद को आप कैसे देखते हैं? उनका क्या अधिकार है, उनकी क्या महत्व है, उनका क्या महत्व, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? सुनिए, आप मेरे बात सुनिए। संघ के प्रमुख को मैं केवल एक संगठन का संचालक देखता हूं, हिंदू धर्म का आचार्य नहीं।
वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते रहे, हिंदू धर्म के वो आचार्य नहीं हो सकते। लेकिन उनकी तो बड़ी भूमिका थी राम आंदोलन में भी, राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है इस देश में हिंदू धर्म को लेकर। आप नहीं मानते उसको? राम मंदिर आंदोलन में संघ की एक बड़ी भूमिका रही। नहीं रही, कोई भूमिका उनकी नहीं रही। मुझे बोलने दीजिए, कोई भूमिका उनकी नहीं थी। इतिहास साक्षी है। रामलला की जन्मभूमि में गवाहियां हमने दी, संघर्ष हमने किया। 1984 से संघर्ष हमने किया। संघ ने क्या किया? उसमें कोई भूमिका नहीं संघ की। मैं फिर कह रहा हूँ, एक वो संगठन के संचालक हैं बस, वो हिंदू धर्म के संचालक नहीं है। हाँ, अच्छा, उनका एक और बयान था ज्ञानवापी मस्जिद का। जब ये मामला चल रहा था, अभी भी कोर्ट में है, तब उन्होंने एक और बयान दिया था जिसको मैंने कोट किया। उन्होंने कहा कि हमें अयोध्या, काशी और मथुरा 3 चीजें चाहिए थी। अयोध्या हमें मिल गया है, काशी और मथुरा पे अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर मस्जिद के नीचे हमें शिवाला नहीं ढूंढना चाहिए। नहीं, जहाँ जहाँ मिले हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हम शिवाला ढूंढ नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रामाणिक रूप से हमें मिल रहा है वहाँ वहाँ हमें चाहिए। हम ढूंढेंगे नहीं, हम नई कल्पना नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन अब तो ये विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रामभद्राचार्य अजमेर की दरगाह पर एक हिंदू सेना नाम के संगठन ने वहां पर दावा कर दिया कि यहाँ पर शिव मंदिर है। संभल में कहा गया जामा मस्जिद में वहां ये श्री हरिहर मंदिर है। आप देखिए, उसके अलावा अब बदायूं की मस्जिद को लेकर और सुनिए, काशी में भी एक मंदिर मिल गया। तो ये लगातार मामले बढ़ नहीं रहे। आप मेरी बात सुनिए जी, बोलिए। आप मेरी बात सुनिए। 21वीं शताब्दी हिंदुओं की है, हिंदुओं की रहेगी। जहाँ जहाँ हमें मंदिर मिलेगा वहाँ वहाँ हम दावा करेंगे। हाँ, नई कल्पना हम नहीं करेंगे, नई कल्पना हम कभी नहीं करेंगे। और हमने तो देखे, हमने वृंदावन, सुनिए, हमने वृंदावन में रसखान को बिठाया, हमने अब्दुल रहीम खान खाना का सम्मान किया। हमने तो उनका कभी अपमान नहीं किया। हमारे मंदिरों को उन्होंने ही तोड़ा है, हमने तो कोई उनकी मस्जिद नहीं तोड़ी आज तक। नहीं, लेकिन इसी में फिर दूसरे कुछ राजनेता हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये देश हजारों सालों पुराना है। यहाँ पर आप, जाहिर सी बात है कि जब इतने आगे हम आ गए हैं तो जमीन के नीचे कुछ ना कुछ होगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेताओं का घर खोद दोगे तो वहां भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा नीचे। क्या अखिलेश यादव कहते हैं कि देश इतना पुराना है कि आप, इतना आगे हम बढ़ चुके हैं कि नीचे कुछ ना कुछ दबा हुआ है। आप बीजेपी नेताओं का घर खोद दोगे तो वहां भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे ये सब तो अखिलेश यादव के पास कोई बुद्धि नहीं है, इसमें बौखला गए हैं। वो कुछ भी कहें, हमें अपना अधिकार चाहिए बस।